a warm welcome to IFS platform. Dear aspirants, again with a new success story. वो कहते हैं ना, जिसने अपना दृढ़ संकल्प ले लिया है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है, उसे कोई नहीं रोक सकता. And again with a new success story, हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं पिंकर कुमार जैना, जिन्होंने सिक्योर की है ऑल इंडिया रैंक इन गेट बीटी एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया रैंक 46. तो आइए सबसे पहले तो जुड़ते हैं उनके साथ, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उन्हें कि किस तरह से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है ये जानते हैं, और बहुत सारी बातें कि किस तरह से अब उन्होंने ये एक जर्नी अपनी स्टार्ट की थी. हेलो पिंकर एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू डियर. थैंक यू मैम. तो कैसा लग रहा है रिजल्ट आकर, अंडर 50 रैंक लाकर? मैम बहुत अच्छा, बहुत खुशी हूँ. तो डेफिनेटली अगर मैं बात कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा खुशी तो होगी. घर पर भी सब बहुत ही ज्यादा खुश होंगे. तो पिंकल, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी आपने, वो सब जानने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका, हमारी ऑडियंस आपको जान जाए. हेलो एवरीवन, आई एम पिंकल कुमार जैना. आई एम फ्रॉम पुरी, ओडिशा. नाउ आई एम स्टडीइंग इन University of Agriculture Sciences, Bangalore, and basically it's a BTech biotechnology degree, and I am now in final year, last semester, and recently I cleared GATE. As you all know, in biotechnology I scored all India rank 46. Great. So Pinkal, starting अगर मैं शुरू से ही बात करूं तो आप अभी 8th सेमेस्टर में हो, आपकी बीटेक की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है. देन टू अगर मैं बात कर रही हूँ तो you have cleared GATE examination with an all India rank 46. So I will say a very good work, a tremendous work. You are really a very hard working student. So किस तरह से आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी? मैम मैं जब सेकेंड ईयर में था, मेरे कुछ सीनियर था, वो थर्ड ईयर में थे, तो वो दे रहे थे कि ये 3 साल के लिए वैलिड रहता है इसका स्कोर, इसको बोल के दिए थे वो. तो मुझे वो सजेस्ट किए थे कि पिंकल तू तो पढ़ने में अच्छा है, तो एक बार जब थर्ड ईयर में आएगा इसको ट्राई करना. तो मैं उसी टाइम से उसके मेरे दिमाग में ख्याल था कि इसे दूंगा. और फिर मैं थर्ड ईयर में दिया था. जब मैं थर्ड ईयर में मैं तब दिया था, और मेरा स्कोर था 395, और मैं जस्ट क्वालिफाई किया था. 39 स्कोर था, 39 मार्क्स था. और उस टाइम मैं सोचा था कि अगली बार जब दूंगा ना, तो मुझे कैसे भी करके अंडर 100 मेरा रैंक लाना है, ये सोच के दिया था. और मेहनत अच्छा था तो आ गया रैंक. ग्रेट. मतलब कि यू हैड ऑलरेडी नॉलेज, एक्सपोजर, और आपने इसको टारगेट करते हुए पढ़ाई करी. तो अगर मैं बात करती हूँ गेट बायोटेक्नोलॉजी का, तो सिलेबस बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. थोड़ा सा हमें लगता है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कवर अप करें. तो आपने सिलेबस में से कितना परसेंटेज सिलेबस कंप्लीट किया था, और उसमें से आपके कौन से मोस्ट स्ट्रेंथ वाले टॉपिक थे? मैम मैं सिलेबस में तो मैं 100% कंप्लीट नहीं किया था. मैं मैथ में थोड़ा स्ट्रांग हूँ, तो मैं मैथ को अच्छे से किया था. और जो था क्या, ये बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी मैं IFS से ही पढ़ा था, यूट्यूब से. तब मैं सब्सक्रिप्शन ले लिया था, तो IFS से पढ़ा था. और फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों टॉपिक मेरा बहुत स्ट्रांग था. मैं IFS से पढ़ा था, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ से पढ़ा था, ताकि मेरा बहुत स्ट्रांग था वो टॉपिक. और मैं मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ा था. मैम आपके लेक्चर तो बहुत लाजवाब है, तो आपका ही पढ़ा था. और जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैम आप पूछे थे, तो मैं इंटर्नशिप कर रहा था उस टाइम, अभी भी कर रहा हूँ, जो कि एक बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स बेस्ड एक कंपनी है, शोधा लाइफ साइंसेस, इस बैंगलोर में. तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ. हमारा 2 साल में वो डिग्री में भी था. और मैंने सच बताऊं तो गेट के लिए इतना पढ़ा नहीं था. एग्जाम जाने से पहले मेरे दोस्तों के साथ मैं डिस्कशन किया था उसके बारे में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में. और बाकी मैथमेटिक्स, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था. बाकी मैंने वो टॉपिक पढ़ने की कोशिश किया जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है. ओके. और उसमें मैं बहुत स्ट्रांग था, ताकि इससे क्वेश्चन ना छूटे मेरे से कोई. राइट. ओके मैम. एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ये, राइट पिंकल, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है. देखिए, स्टूडेंट खुद बोल रहा है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स तो मेरे दोस्तों ने जितना मुझे एग्जाम के टाइम बता दिया, और मैंने जितना खुद थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रेनिंग वगैरह से पढ़ लिया, तो ठीक है. बाकी जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, मैंने उन पर और मेहनत करी है, और फिर प्रैक्टिस करते गए. सो पिंकल, अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस को कितना टाइम दिया आपने, वो कितना महत्वपूर्ण है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए?
मैम ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, नहीं तो आप पढ़ते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं और क्वेश्चन आता कैसे है। तो आप राइट। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने बार आप पढ़ोगे, उतने आपका दिमाग में क्लैरिटी आएगा कि कैसे मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूँ, मेरा अप्रोच कैसे रहना चाहिए। तो मैं काफ़ी बार किया था, मैं बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ा और मैं मॉक टेस्ट भी दिया था। ये मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है ताकि आपको पता चले जब नया क्वेश्चन फेस करते हैं तो हमारा स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए, अप्रोच कैसे होना चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो मॉक टेस्ट जरूर दें। तो मैं भी दिया था IFA से ही। तो और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को जितना हो सके उतना बहुत अच्छे से पढ़े। यस, मतलब जितना आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा है। ये नहीं कि पेपर एक बार छोड़ दिया, कुछ गलत गए, कुछ सही गए और फिर हाँ हमने तो कर लिया। यू नीड टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जब तक आप उसमें बहुत ही ज्यादा माहिर ना हो जाते हैं। यस, तो हाँ पिंकर अगर मैं बात कर रही हूँ तो अभी तो आपका रिजल्ट आ गया है, ये आपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताई। तो सबसे बड़े रोल मॉडल कौन है अपने आपकी लाइफ में, जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है और हमेशा बोला है कि नहीं आप कर सकते हो? मैम मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं पिंकल तेरे से होगा। कभी इसे मेरे दिमाग में आने नहीं दे। जब मैं एग्जाम से पहले ऐसे डर था कि यार होगा या नहीं, वो हमेशा बोलते थे जब तो लास्ट ईयर इतना कुछ पढ़ा नहीं था तो क्लियर कर दिया, तो इस बार तो पक्का तेरा रैंक आ ही जाएगा। और मेरे घर वाले, मेरे चाचा मेरे लाइफ में हमेशा बड़ा सपोर्टर रहे हैं और मुझे हमेशा बोलते हैं कि कुछ ना कुछ करके दिखा, कुछ बड़ा करके दिखा। आज जब मैं एग्जाम से पहले उनसे मोटिवेशन लेता हूँ, वो मुझे बताते रहते हैं कि डरना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद पे जितना भरोसा रखे उतना सही है। मैं कभी अपने आप को, हाँ होता था कभी कभी जब एग्जाम नजदीक आता है ना, डर जाते हैं हम, बट फिर भी मैं वहाँ बोलता था नहीं मेरे से तो होगा, मैं कर लूंगा, ये मेरे से हो जाएगा, ऐसे बोल के जाता था। और मेरे दोस्त हमेशा मुझे साथ दिए मेरा पढ़ाई को लेके हर कहीं पे। ओके, मींस यू आर रियली सराउंडेड विथ वेरी पॉजिटिव पीपल जो कि आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं आपको, नहीं हम मोटिवेट करते रहते हैं हर तरह से, जैसे भी हो। ट्विंकल, मूविंग ऑन, अगर मैं बात करती हूँ, अगर आपका बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे तो फार्मिंग बैकग्राउंड है, फार्मिंग से यहाँ तक का सफर, क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? चैलेंजेस ऐसे था कि मैं 12th के बाद मैं 1 साल मेडिकल के लिए तैयारी किया, नीट के लिए। कुछ मार्क्स के लिए रह गया, तो फिर उस टाइम मैं सोचा कि आईसीआर था उस टाइम, आईसीआर के थ्रू यहाँ आया। ऐसे काफी फाइनेंशियल दिक्कत भी होता है, कभी कभी यहाँ पे फीस वगैरह भरने में दिक्कत होता है, बट सबसे जरूरी बात है कि घर पे कितना ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो वो बताते नहीं है। और यहाँ पे मेरा जो भी है फीस वगैरह उसे भर देते हैं, बाद में मुझे पता चलता है। ऐसे कभी कोई दिक्कत नहीं रहा। हाँ कभी कभी होता है जब यहाँ पे एकेडमिक्स में मार्क्स कम आ गया डिग्री के टाइम, और मैं तो तैयारी कर रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव मतलब गेट के लिए, तो एकेडमिक्स में इतना ध्यान नहीं रहता, तो वही एक प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे लाइफ में और कोई ऐसे दिक्कत नहीं था। ओके, मींस हर एक चैलेंज को भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से फेस कर लिया। एंड कॉलेज में भी जाना और गेट के एग्जाम को भी टाइम देना, तो किस तरह से आपने अपने टाइम को मैनेज करा? मैम कॉलेज तो रहता है 9 से 4 बजे तक, और उसके बीच में जब भी गैप मिलता था तो मैं मैथ जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, मैं बोलूँ तो मेरे लिए वो बहुत सेंटर पर अट्रैक्शन था। मैं हमेशा कहीं पे अगर मैं बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो बोर हो थक गया कुछ हुआ, तो मैं उस टाइम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो कुछ वहाँ पे सॉल्व करने लग जाता था। तो मुझे फिर से वो जैसे रिवायर बोलते हैं ना कि फिर से एक्टिवेट हो जाना, ऐसे हो जाता था, फिर मैं पढ़ने लगता था। और क्लास में जनरली रात का टाइम यूटिलाइज करता था, शाम के टाइम यूटिलाइज करता था। और एग्जाम के नज़दीक क्लास में भी कभी कभी जो क्लास मुझे इंटरेस्टिंग नहीं है उसको बंक करके फिर इसके लिए तैयारी करना। तो क्यों 80% अटेंडेंस चाहिए होता है, 80% तो मिल ही जाएगा। और मींस मैनेज करना है आपको कॉलेज और आपकी प्रिपरेशन को भी कितने बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। फिर भी आपने एक मेजर पोर्शन कॉलेज का कवर करते हुए ही अपने एग्जामिनेशन की तैयारी की है। एंड ट्विंकल, अगर हम बात करते हैं तो आपकी एकेडमिक्स की बात हुई, जैसा कि आपकी बातों से पता चल रहा है यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड स्टडी, की पढ़ाई लिखाई पसंद है। बट अगर हम बात करते हैं तो हम एक ऐसे फेज में है, एक ऐसे स्टेज में है कि हमारे पास नेटफ्लिक्स है, हमारे पास सोशल मीडिया एक्सपोजर है, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, यूट्यूब पे भी यूट्यूब शॉर्ट्स है। तो अपने आप को आपने कैसे चैनलाइज करा कि आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना एक जो गोल है उसकी तरफ टारगेटेड रहे? मैम मैं भी बाकी लोगों जैसे हूँ, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मैं
कभी कभी ऐसा होता था पूरा संडे में पढ़ने के लिए बैठा, कोई वेब सीरीज आया तो वो देखते ही खत्म हो गया। बट एग्जाम आते आते ये रियलाइज होता है कि नहीं, एक्चुअली मेरे जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना, अभी मैं कहाँ पे हूँ और मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, मेरे घर वाले मेरे से क्या चाहते हैं। तो मैं जब ये सोचने लगते हैं ना, फिर मोबाइल का शॉर्ट्स वगैरह ये सब, मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके आपके जो जहाँ पे डाउनलोड किए वीडियो डाउनलोड कर दिए और फिर वहीं से पढ़ने लगते थे। फिर एक टारगेट सेट करता था कि 2 घंटे तक तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, 2 घंटे तक मुझे पढ़ना ही है। और 2 घंटे पढ़ने के बाद फिर नोट देखूंगा, फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट्स वगैरह, वो भी उसका भी टाइम रहता था कितने टाइम तक मैं मोबाइल को यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह चेक करूंगा। फिर ऐसे ही था। और संडे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होता था, हमारा यहाँ लाइब्रेरी संडे को ओपन रहता था, तो 1 बजे तक वहीं पे पढ़ाई करना। तो लाइक हाँ, हमें थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि गोल हमारा है, टारगेट हमारा है, तभी हम उसे अचीव कर सकते हैं। सो गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक 46, पिंकल, व्हाट आर योर फर्दर एम्स? क्या एस्पायर करते हैं आप आगे, मतलब व्हाट डू यू वांट टू डू? मैम अभी मैं आईआईसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई किया है, वो नैनो साइंस के लिए, तो आईआईटी भी है, आईआईटी के लिए भी अभी सीओएपी से वो अप्लाई किया हूँ। तो यही है आईआईटी और आईआईसी। लाइक यू हैव टू लाइक डू योर मास्टर्स फ्रॉम अ वेल नोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेल नोन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि ये मैटर करता है कि हम अपनी बेसिक एजुकेशन कहाँ से ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे शार्क टैंक तो पिंकल आपने देखा ही होगा, सभी ने देखा है बेसिकली। अगर राइट फ्रॉम अश्नीर टू विनीता, आप किसी को भी ले लें, उनका जो बैकग्राउंड एजुकेशन है, दे बिलोंग टू आईआईटीज, दे बिलोंग टू आईआईएम, जहाँ पर आपको सिर्फ मतलब एक डिग्री नहीं दी जाती है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है, ओवरऑल ग्रोथ मिलती है, डेवलपमेंट मिलती है, एंड डेफिनेटली यू कैन मेक द बेस्ट वॉट एवर यू कैन मेक आउट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बहुत ही बेहतरीन करियर की शुभकामनाएं आपके लिए हमारी तरफ से। एंड आप क्या कन्वे करना चाहेंगे ऑडियंस को, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या सक्सेस मंत्र बताना चाहेंगे कि किस तरह से पढ़ो, किस डायरेक्शन में पढ़ो? मैम जब भी आप तैयारी करते हो, सबसे पहले उसका क्वेश्चन पैटर्न देखो, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे ये जनरली मेरे भी दोस्त लोग काफ़ी अप्लाई किए थे, उनका सबका दिक्कत ये था कि जिस टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाते हैं वहाँ से ज़्यादा वो फोकस रह गए। बट अगर आप पसंद था ना, जो तुमको पसंद है वो बात नहीं करनी, जो एग्जाम वालों को पसंद है वो बात करनी है आपको, उस पॉइंट को लेते हुए पढ़ना है, राइट? हाँ, मैं स्टार्टिंग में मेरी भी ऐसे ही दिक्कत था। फिर मैंने देखा, जब क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं देखा कि जो बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी वो टॉपिक है, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, आप भी देखोगे तो उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और वो आपको तो अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है, नहीं तो आप मिस करोगे काफी सारी चीजें। तो वो है। और बाकी बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, ये भी अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ाई के बाद डिमोटिवेट तो हम हो जाते हैं, बट हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि मेरे से होगा। जब भी हम ये बोलते हैं ना मेरे से नहीं होगा, मैं देखा हूँ लोगों से नहीं होता है, मेरे खुद के दोस्त भी ऐसे हुआ है। जब भी ये बोलते हैं ना कि यार इतना डिफिकल्ट है, मेरे से कैसे होगा, नहीं होता है ऐसे। आपने आप खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहना है, मेरे से होगा, क्यों नहीं होगा, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो होगा। जो भी हम अपने सबकॉन्शियस को बोलते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में रखते हैं कि हाँ हो जाएगा, वही होता है। अगर आप खुद को मोटिवेट करोगे होगा। और हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना, और हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे भरोसा रखना, स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना। और सबसे जो जरूरी बात है, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर जितने बार आप करोगे, सॉल्व करोगे, उतना नया आइडिया मिलेगा कि नहीं इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, या फिर ये अप्रोच हो सकता था। तो वही है कि बार बार पढ़ाई के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और एग्जाम देने से पहले जरूरी है मॉक टेस्ट देके जाइए, कम से कम 3-4 बार। हाँ, कि हमारी कितनी तैयारी हो गई है, मतलब उससे डरिए मत कि उसमें मार्क्स कम आ जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। वो एक मतलब हम बोलते हैं कि फाइनल मैच के पहले आपकी एक टेस्ट प्रैक्टिस की जा रही है। हाँ, जब मैं आईएफएस का दिया था मॉक टेस्ट, उसमें मेरा बहुत गंदा आया था। पता नहीं क्यों, मैं उस टाइम इतना फोकस था या नहीं, मेरा गंदा आया था। फिर भी उस टाइम थोड़ा डिमोटिवेट होने के बाद फिर मैं सोचा कि नहीं यार, अब कल एग्जाम में तो ऐसे नहीं होना है। फिर अच्छे से पढ़ाई किया जो भी है। और एग्जाम से पहले जो भी आपका फार्मूलाज है और जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए उसको अच्छे से देखिए, और बिल्कुल दिमाग को शांत करके एग्जाम देके आइए, और अच्छा होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। पिंकल कुमार जैना ने बिल्कुल अपना सक्सेस मंत्रा अपने साथ शेयर कर लिया हम सभी के साथ कि बी कूल एंड काम एंड गिव द पेपर, गिव योर बेस्ट एंड प्रैक्टिस करते रहिए एंड मेहनत का हाँ, कोई विकल्प नहीं है। पूरी ही बातों से हमें ये समझ में आता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, पर मेहनत सही डायरेक्शन में की जानी चाहिए। यस मैम, ये ये सबसे नहीं है कि ज़रूरी है। सेल बायोलॉजी मुझे पसंद है तो मैं सेल बायोलॉजी की बुक उठा के पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ, पढ़े जा रही हूँ। अरे आएगी कितनी? हाँ, That ये is ज़रूरी more है important, मैम। right? So यस मैम, again, Pinkal Kumar Jana, heartiest congratulations to you for your All India rank 46 and all the best to you for all your future endeavors from IFS. थैंक यू मैम। Okay, so dear aspirants, dear students, हमारे साथ थे पिंकल कुमार जैना जिन्होंने सिक्योर की है ऑल इंडिया रैंक 46 इन गेज बायोटेक्नोलॉजी। एंड डियर एस्पायरेंट्स, डियर व्यूअर्स, जो भी हमें देख रहे हैं, जरूर बताइएगा कि इस सक्सेस स्टोरी की क्या बेहतरीन बात आपको लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड डियर एस्पायरेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत करते रहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, रिजल्ट आपका ही होगा। एंड बी अ अर्ली स्टार्टर, लेट मत करिए, हुँ, जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा आपको अपने आप को एनालाइज करने के लिए। स्टे ट्यून टू आईएफएस। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।